हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों की साइकोलॉजिस्ट प्रियंका ठाकुर और आज मैं बात करने आई हूं एक मूवी पे जो कि चिरैया मूवी या जो भी है वो टीवी सीरीज़ चल रहा है उसके ऊपर। जो उसका टॉपिक है मैरिटल रेप, उसके बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कशन करने आई हूँ। चिरैया मूवी में जो दिखाया गया है वो कई घर की कहानी है, ठीक है। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक लेडी जब थकी होती है, थकी हारी जब उसका शरीर काम करना बंद कर देता है रात को, क्योंकि दिन भर तो आप लोगों ने उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां डाली हैं, ठीक है। दिन भर वो किचन में काम करी, किचन में खाना परोस रही है, झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, कभी जेठानी के साथ है उसके काम करा रही है, ठीक है, कभी आपके माँ बाप के काम कर रही है। दिन भर तो वो काम में लगी हुई है और शाम को जब वो थक के आती है, जब उसे आराम की ज़रूरत है, उस टाइम मर्द तैयार हो जाता है अपनी सेक्सुअल नीड्स लेकर के। तो वो आराम कब करे, आप मुझे बताओ, वो आराम कब करे? जिस टाइम वो सोचती है कि अब मैं कमरे में जाकर के आराम करूँगी, मर्द अपनी फिजिकल नीड्स लेकर के उसके ऊपर चढ़ जाता है। चिरैया मूवी में जो दिखाया गया कि किस तरह से जब एक लड़की इस स्टेट में नहीं है कि वो फिजिकल रिलेशन बना सके, लड़के की डिमांड पे ना सिर्फ लड़का उसे फोर्स करता है बट उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, ठीक है। आप सोचो कि मतलब लड़की जो है, हो सकता है, देखो क्या शादी है मान लिया, एक जो चीज़ अक्सर जो फेसबुक पे इंस्टा पे मैं सुनती हूँ वो यही सुनती हूँ कि हमने शादी करी है, शादी करी है। तो शादी तुमने सिर्फ क्या सेक्सुअल नीड्स पूरी करने के लिए की है? और तुम्हारा ये क्या रवैया है अब शादी की तरफ? मतलब अब सोच कैसी बन गई है लोगों की शादी की तरफ कि शादी की है तो सेक्सुअल नीड्स पूरी करने के लिए की है। अब तुम्हें वो लड़की इंसान नहीं दिखती, उसकी सोच नहीं दिखती, उसकी बॉडी फीलिंग नहीं दिखती तुम्हें, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो बॉडी दिखती है जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं और जिसमें एक हाइमन है, वजाइना है, जिसमें तुम्हें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये किस तरीके की सोच है, किस तरीके की मानसिकता जुड़ गई है हमारी शादी की तरफ, और किस तरह की मानसिकता है हमारी लड़कियों की तरफ कि लड़कियों को, जब भी आप लड़कियों की बात करते हो तो उसमें शर्म देखते हैं, क्योंकि लड़की एक टाइम पे शादी करके दूसरे घर जाती है और फिजिकल रिलेशन बनाती है। पर ये शर्म जब आप लड़के की तरफ देखते हो जो कि हद से ज़्यादा एनग्रोस्ड रहता है फिजिकल नीड्स में, उससे आप शर्म नहीं जोड़ते हो, ठीक है। लड़के के साथ आप शर्म जोड़ते हो। अच्छा, एक और बात मुझे कहनी है इस बारे में कि जब एक लड़की शादी करती है, देखो कई तरीके की लड़कियां और कई तरीके के लड़के होते हैं लाइफ में, ठीक है। वो भी लड़के हैं जो किसी पराई औरत पे नज़र नहीं डालते हैं, वो बहुत कम होते हैं बट बहुत कम होते हैं। और वो भी होते हैं जो अपने डेली लाइफ में जिनके लिए ये मास्टरबेशन, ओवर मास्टरबेशन, पॉर्न मूवीज़ देखना, ठीक है, लड़कियों को छेड़ना, गंदे इशारे करना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। वो भी लड़कियां होती हैं जो कि शादी से पहले, जैसे कि हमारा कल्चर कहता है, हमारा कल्चर कहता है कि शादी से पहले आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाओगे किसी मर्द के साथ। बट वो भी औरतें हैं जो शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं, मर्दों के साथ रिलेशनशिप बनाती हैं और फिर शादी कर लेती हैं, ठीक है। और उसके बाद खूब दे आर इनटू दिस फिजिकल थिंग, ठीक है। जैसे कि भाई हमें तो मर्द की नीड पूरी करनी है, वो शादी से पहले भी कर रही थी, शादी के बाद भी कर रही हैं। अब कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जो शादी से पहले इन सब चीज़ों को नहीं सही मानती, ठीक है, नहीं इस तरफ उनका रुझान है। तो आप एक बात बताओ, जब आपने किसी चीज़ में इतना ध्यान ही नहीं दिया, पहले आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, ठीक है, आपने फैमिली को सर्व किया, अपनी फैमिली को सर्व किया, आपने, आपकी लड़कियों का जीवन तो आपको पता ही है किस तरीके का होता है, घर के काम कर दे, वो दिन भर कोल्हू के बैल की तरह पहले अपने घर में काम करती रही, फिर उसके बाद जब शादी हुई तो आपने उसमें एक और जोड़ दिया कि अब तुझे घर के काम तो करने हैं पर तुझे अपने पति को सेक्स भी देना है, ठीक है। तो आप मुझे बता दो, वो शादी से पहले कुछ औरतें होती है ना ऐसी, उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। ये दिक्कत उन महिलाओं को आती है जो कि शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती है। अब कल्चर तो यही कहता है शादी से पहले इन चीज़ों से दूर रहो, हमारा इंडियन कल्चर है कहता यही है, बट फिर शादी के बाद दिक्कत हो जाती है। अब शादी के बाद क्या है, एकदम से तो विमेन के अंदर वो चेंज नहीं आ जाएगा कि वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगी, तो आप उससे डिमांड करने लगते हो कि हमें फर्स्ट डे पे, फर्स्ट नाइट पे हमें ये चाहिए। तो ये कितना सही है दोस्तों?
मतलब आप पहले बॉन्ड नहीं बनाते हो, आप समझते हो ये सब प्यार में होता है। जहाँ प्यार होता है, केयर होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ एक औरत खुल के आती है, जहाँ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है कि नहीं, ही इज़ माई मैन, ही विल टेक केयर ऑफ मी, ही नॉट टेक केयर ऑफ माई नीड्स बट गिव मी एटलीस्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि यार ये मेरे पे कुछ गलत नहीं करेगा, मेरे साथ मुझे इससे खतरा नहीं है। ठीक है, जहाँ पे आप महिला को सिर्फ ऑब्जेक्ट, आपने सोच जोड़ दी कि मैंने तो शादी की है, मतलब फ्री लाइसेंस मिल गया सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए, अब वो आप ये नहीं देख रहे हो वो भी इंसान है। साइंस ये कहती है कि मेन की फिजिकल नीड्स ज़्यादा होती है औरतों से, ठीक है, बिकॉज मेन आर लाइक सेक्सुअली एक्टिव एट वेरी यंग एज। मैंने ऐसे भी बच्चों के वीडियो देखे हैं जो कि 8-9 ईयर्स में मास्टरबेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी बच्चों के देखे। और जो ऐसे बच्चे बचपन में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो आप ये सोचो कि बड़े होने तक या वो कल को अपनी बीवियों को कैसे रखेंगे। उनके लिए तो जो सेक्स है वो एक तरीके से एक फीलिंग है, ठीक है, उनको लव का मतलब नहीं पता, उनको ये पता है इंसर्ट करने का मतलब पता है, ठीक है, कि हाँ वे इंसर्ट करने के लिए होते हैं। उनको ये नहीं पता कि विमेन से डील कैसे करना है, अपने पार्टनर से डील कैसे करना है। उन्होंने दिमाग में ये बिठा रखा है कि हमें लाइसेंस मिल गया है तो हमारी बीवी हमें कभी मना नहीं कर सकती। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी माँ का भी बीमार हो, क्या आप उनसे ज़बरदस्ती घर का काम कराएंगे? होता तो हमारी फैमिलीज़ में यही है कि माँ बीमार है तो भी कहा जाता है करना पड़ेगा, औरत बीमार है तो भी काम तो करना पड़ेगा। आप केयर नहीं देते हो अपनी औरत को, करना पड़ेगा। जब आप बीमार होते हो आप अपने काम से, मर्द अपने काम से छुट्टी तो ले लेते हैं, पर औरतें जब घर में बीमार होती तो भी उन्हें काम करना ही पड़ता है, चाहे उनका बदन दुख जाए पर उनको काम करना ही पड़ता है, उनको घर में कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो आप मुझे ये बताओ कि ऐसे केस में आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि विमेन, मतलब क्या विमेन का क्या क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप लोगों से प्यार करें, आप लोगों की केयर करें, क्योंकि विमेन, अब देखो आजकल तो औरतें जो शादी के लिए ही मना कर रही हैं, कितनी न्यूज़ में चल रहा है कि गर्ल्स या तो लेट शादी कर रही हैं या फिर शादी को मना ही कर रही हैं, इसी रवैये की वजह से, बिकॉज लेडीज़ को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, या फिर उनके साथ सेक्स को इतना ईजिली जोड़ दिया है कि लेडी बीइंग सेक्स, अच्छी शक्ल दिखी तो उनकी डिज़ायर जाग जाती है। कोई ये बात करता है कि मैन इतने डिज़ायर रखता क्यों है, अपनी सोच में इतना सोचता क्यों है फिजिकल होने के बारे में। टेस्टोस्टेरॉन कभी ये नहीं देखता गाइस कि मुझे, टेस्टोस्टेरॉन को नहीं पता कि फीमेल को देख करके मुझे वो होना है, ठीक है फिजिकल नीड है, बट जो आप इम्बाइब कर रहे हो ना अपने सराउंडिंग से, मूवी में देख रहे हो अच्छा इसने ऐसे परफॉर्म किया, वो तो परफॉर्मर्स हैं, उनका काम ही यही है पॉर्न वीडियोस करना, ठीक है, पर आप वहाँ से देख करके जो सीख रहे हो ना, जैसे कि प्रशांत सिंह आचार्य गुरु है, कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे इंडियन कल्चर में, जैसे साड़ी पहनते हैं कितना नॉर्मलाइज होता है, पेट दिख रहा है औरतों का, क्लीवेज दिख रही है, बैक दिख रहा है, साड़ी पहन के औरतें एक्सपोज कर सकती है। वहीं एक लड़की जीन्स पैंट नहीं पहन सकती जिसमें वो ढकी हुई है, वो नहीं पहन सकती। इसका मतलब क्या है, आप कल्चर के साथ फिजिकल नीड को जोड़ते हैं। गाइस फिजिकल नीड को कल्चर के साथ मत जोड़िए, फिजिकल नीड को देखिए लव में, ठीक है, फिजिकल नीड को लव में देखिए, अपने साथ की पार्टनर में देखिए, फिजिकल नीड को इस सब में मत जोड़िए कि कल्चर के साथ जोड़े या फिर रेप कर रहे हैं, मोलेस्टेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें कि जैसे कि आप अगर किसी लड़की के, सुंदर लड़की देखते हो तो आई हैव सीन मैनी मैन, उनकी आंखें चुंधिया जाती है, मतलब यूँ बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं औरतों को देख के, नज़रें फिक्स हो जाती है कि अरे पता नहीं शक्ल में क्या देख लिया इन लोगों ने, ठीक है। तो ये कॉमन रिफ्लेक्सेस हम लोगों ने खूब देख रखी है, ठीक है, तभी हम बोल रहे हैं अपनी सोच बढ़ाओ। तुम्हें अगर मन करता है, ठीक है, तुम बड़े हो गए हो, स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होती है जब आप बड़े हो रहे होते हो, जब आप टीन एज में होते हो अट्रैक्शन होती है, हार्मोनल इफेक्ट होता है, उसके बाद अपने दिमाग का भी तो इस्तेमाल करोगे ना। और अगर टीन एज में तुम्हें हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे कि नहीं यार ये काम गलत है, बाहर किसी और महिला को जाकर मोलेस्ट करना, रेप करना गलत है। अगर शादी होगी तब तक तो तुम अपने सामने कई महिलाओं को देख चुके होंगे, तो अब जब महिलाओं को देख करके ये दिमाग में आएगा कि ये सेक्स के लिए बनी है
तो तुम सेक्स के बारे में सोचोगे। महिलाओं को देख के ये सोचोगे कि मेरा भी टाइम आएगा, ठीक है। हर सुंदर महिला उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे 10 सुंदर महिलाएं खड़ी हैं तो वो सारी मेरे कहाँ के लिए हैं, मेरे उसके लिए हैं। नहीं, वो सुंदर महिलाएं जो हैं वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हैं, किसी के बिस्तर पे पड़ी नहीं होना चाहती कि किसी के बिस्तर पे जाकर के उनको सोना पड़े। और कहीं किसी रूल बुक में, हमारे कहीं साइंस में, कहीं लॉ में नहीं लिखा है कि अगर एक लड़की 30 क्रॉस करती है तो उसका फिजिकल रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है शादी के नाम पे। वी ऑल नो आफ्टर मैरिज यू हैव टू मेक फिजिकल रिलेशनशिप विद द हस्बैंड, प्रोड्यूस किड्स, दीज आर 2 नेसेसरी गाइडलाइंस फॉर अ मैरिज, ठीक है। तो जो लड़कियाँ मे बी असेक्सुअल हैं या फिर मे बी इन सब चीज़ों से दूर रहती हैं, ठीक है, वो अपने काम में बिजी हैं, उनका अपना गोल है, उनके पैशन है, वो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नहीं चलती हैं, उनको अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना आता है। वो इतनी फालतू डिज़ायर्स नहीं रखती हैं कि मेरे को ये करना है सेक्स में और मेरे को वो करना है वो करना है। उनको पता है ये डिज़ायर्स है, इनको साइड करो, मेरे डिज़ायर्स हैं ये, ठीक है, मुझे इनमें नहीं पढ़ना है, मुझे अपने पढ़ना है, अपना पेरेंट्स को देखना है, अपना काम करना है, ठीक है। तो जो इस तरह की सोच रखती हैं आप आप वो देखो कि लड़कियां वो भी होती है। इसलिए हर लड़की को आप जो है मैं कहूँगी कि फिज़िकल से जोड़ना बंद कर दे, बिकॉज सबकी अपनी अपनी फैमिली है यार, मतलब सबके पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, तो आप कब तक, वो तो आपकी गलती है ना, शादी के बाद भी आपकी नज़र इधर उधर जा रही है अगर, या फिर शादी से पहले भी वो आपकी पार्टनर नहीं है पर आपकी नज़र उस पर है, तो वो गलत बात है ना। लड़की की कंसेंट भी तो ज़रूरी है आपके पार्टनर बनने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप सोचें बैठ करके, कंसेंट क्या होती है, क्यों एक पार्टनर की कंसेंट ज़रूरी है, और इतना फिजिकल ड्राइव होना क्या ये सही है? मतलब आजकल सब इंडियंस में इतना हो रहा है कि इतनी हाई ड्राइव है, इतनी हाई ड्राइव है। ऐसा क्या खा रहे हो यार जो तुम्हारी सेक्सुअल ड्राइव वहाँ पीक पे पहुँच गई है? ऐसा क्या खा रहे हो तुम? मतलब मेंटली इतना स्टिमुलेट कर रखा है तुम लोगों ने खुद को कि तुम फिजिकली भी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाते हो। फिजिकली भी तुम औरत को देखते ही तुम्हारे जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाते हैं, तुम्हारे प्राइवेट ऑर्गन्स में दिक्कत हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी, इसीलिए थोड़ा सोच समझ के चलो, ठीक है। अगर तुम्हें पिटना नहीं है, शादी की है, एज अ ह्यूमन देखो उसे, कि जब उसका मन होगा, जब तुम दोनों का कंसेंट म्यूचुअल होगा उस टाइम पे, कि आज उसका भी मन है आज इसका भी मन है तो कर लो। ये कोई वो नहीं है कि तुमने पैसे फेंके या औरत को घर में लाए और अनलिमिटेड डिमांड रख दी तुमने कि आज भी करना है, कल भी करना है, करते जाना है करते जाना है। यार तुम लोग तो कभी बस नहीं बोलोगे, तुम लोग तो इतने नीचे गिर गए हो कि जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे हो, कुत्ते बिल्ली भैंस सबको पकड़ रहे हो तुम लोग। ये हैन वगैरह को भी पकड़ते हो, उनका भी रेप करते हो, ये जो पोल्ट्री में होते हैं उनका भी रेप करते हो, तुम लोग तो वहाँ गिर गए हो। बट मैं बोलूँगी थोड़ा सा सोचो, बिकॉज जिस दिन हमारा लॉ स्ट्रिक्ट हो गया, सबसे बड़ी गलती तो हमारे लॉ सिस्टम की है, हमारी लॉ गवर्नमेंट की है, जो कि विमेन पे होने वाले क्राइम्स पे चुप रहता है, ठीक है। आप देखो जो मैंने आपको चीज़ें गिनवाई, इतनी सारी चीज़ें हैं ये विमेन के अगेंस्ट जो हो रही हैं, फिर आप कहते हो विमेन के लिए ही सारे लॉज हैं। वो लड़कियां भी जो गलत यूज़ करती हैं, पर वो लड़कियां वो पिसती हैं, वो एक्चुअली जो इस सब में पिसती हैं, ठीक है। उनके पास कोई नहीं होता जो उधर जा कर के सरकार में जाके अर्जी दे सके, जो उनके साथ जाए, लॉ में पुलिस स्टेशन में जाए, क्योंकि पुलिस स्टेशन में पहले लड़की को ही मैंने ऐसे कई जगह देखा है कि लड़की को ही वो करती है, ठीक है। तो अपनी अपनी, मैं पुलिस वालों को गलत नहीं बोलूँगी, बट हाँ मतलब थोड़ा सा ये एक रवैया रहता है। पहले के टाइम पे ज़्यादा था, आजकल की लॉज फिर भी स्ट्रिक्टर है, मैं कहूँगी लेडीज़ के लिए स्ट्रिक्टर है, बट जैसे पहले का माहौल था वो अलग था और अब अलग है। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से गाइस, थोड़ा सा सेंसिटाइज होइए इन सब मुद्दों की तरफ। विमेन को देखते ही अपनी लस्ट बीच में मत लाइए कि सुंदर है तो हमारे बेड के लिए बनी है, भाई उसके पास अपने बतेरे काम है करने को, ठीक है। शी हैज़ हर लाइफ,
उसको अपने काम करने दो, उसकी अपनी लाइफ जीने दो। ये नहीं कि 30 की हो गई तो अब किसी शादी करके किसी के बिस्तर पे अब ज़िंदगी गुजारनी है, बाकी की सारी ज़िंदगी किसी के बिस्तर पे गुजारनी है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। वो अपनी चॉइस है, चॉइस तुम समझते नहीं हो, फिर फोर्सफुल करते हो, फिर तुम्हारी चीज़ें फिर कोर्ट में पहुंचती हैं, फिर तुम्हारी और बेइज्जती होती है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी गाइस, बात ना बिगड़े। अगर आप चाहते हो कि आपकी बातें घर के घर में रहें, तो आप भी अपना बिहेवियर विमेन के साथ ठीक रखो, उसे फोर्स मत करो। बैठ के बात करो कि अच्छा मैं मेरे को ऐसा मन करता है, तू बता तू कब तैयार है। वो अपना खुद बता देगी, ठीक है, वो अपना खुद बता देगी। पर ये कि हैवानियत पे मत उतरो कि मुझे अभी चाहिए तो अभी चाहिए। तुम पूरे दिन उसे किचन में लगा के रखोगे, खुद बैठ करके ऑर्डर देते रहोगे, ये ले आ वो ले आ, फिर बैठ के मूवी देख रहे हो, मूवी में वही सब देख रहे हो, ठीक है, एक्साइट हो रहे हो और रात का इंतज़ार कर रहे हो, भाई अब रात को बीवी आएगी। बीवी थक गई तुम्हारे काम करके, बीवी थक गई तुम्हारे काम करके, अब उसे सोने दो। या तो खुद आओ किचन में आओ, हाथ बटाओ, आधा काम करो, आधा काम करो, फिर हक से बोलो कि हाँ चल ठीक है, मैंने तेरे हाथ बटाया, काम किया, अब हम दोनों थके हैं, अब अपना देख लेंगे जैसा भी होगा, क्योंकि मैंने भी काम किया है, तो अब मुझे पता है कि तू किस स्टेट में होगी इस वक्त पे। ठीक है, इस तरीके से या तो उसके साथ इंसान की तरह बिहेव करें, जानवरों वाला बिहेव ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।